सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियोस में इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से आर्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आर्ट मतलब कला, उसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, उसके मीनिंग्स, डेफिनेशन, सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में आर्ट के बारे में पढ़ लिया था। हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 2 हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 है आपका कल्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि विशेषताएं कल्चर की हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या किसकी, कल्चर की। सो इंडियन कल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर कल्चर्स। तो भारतीय संस्कृति जो हमारी है वो अन्य संस्कृतियों से अगर बोला जाए तो बहुत ही डिफरेंट है, यानी बहुत ही भिन्न है और यूनिक है। मतलब कि एक तरह से बोला तो बहुत अनूठी है। इट्स वेरी यूनिक। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बाकी संस्कृतियों से जो है तो बिल्कुल अलग है और बहुत ही यूनिक है। कल्चर ऑफ मैनी कंट्रीज हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इंडियन कल्चर स्टिल एग्जिस्ट टुडे। इसमें बताया गया है कि जो मतलब दुनिया में इतने सारे देश हैं, उन देशों में से इतनी सारी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों में से एक संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति सिर्फ भारतीय संस्कृति ही लोग नहीं अपनाते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत के लोग ही नहीं अपनाते बल्कि विश्व के जो विद्वान रहे हैं उन लोगों ने भी ये मान लिया था कि जो भारतीय संस्कृति है हमारी वो एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो बहुत ही प्राचीन है और वो एक सभ्य संस्कृति है। तो कल्चर ऑफ मैनी कंट्रीज़ हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो बाकी जो मतलब देश की जो संस्कृति थी वो समय समय पे मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, समय समय पे अगर बात करें तो नष्ट होती रही। लेकिन इंडियन कल्चर स्टिल एग्जिस्ट टुडे, मतलब कि लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने अस्तित्व में है। डज इंडियन कल्चर इज़ द ओल्डेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यही बताया गया है कि इस प्रकार जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो विश्व के इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन है। सबसे ज़्यादा प्राचीन संस्कृति अगर कोई है तो हमारी भारतीय संस्कृति है। द सुपेरिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बिन प्राइज्ड होल हार्टेडली बाय इंडियंस एज वेल एज मैनी वेस्टर्न स्कॉलर। जो हमारे वेस्टर्न स्कॉलर मतलब जो बाहर के लोग, जो बाहर के विद्वान हैं, उन्होंने भी ये कह दिया था कि भारतीय संस्कृति मात्र एक ऐसी संस्कृति है जो एकदम श्रेष्ठ है और प्रशंसा करने लायक है। तो यही था संस्कृति के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन। यही है कि बाहर के लोग हमारी इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग खुद अपने इंडियन कल्चर को नहीं अपना पा रहे हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन कल्चर के बारे में जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और उसे अपनाना होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कल्चर के बारे में। सेकेंड पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ कल्चर, मतलब कि संस्कृति का अर्थ, संस्कृति है क्या, उसका मतलब हम समझेंगे कि संस्कृति है क्या। तो द हार्मनी ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, नॉलेज, साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, कस्टम्स, ईटिंग्स, हैबिट्स एटसेट्रा ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी लिविंग इन अ सोसाइटी, कंट्री और अ नेशन कैन बी कॉल्ड कल्चर। द हार्मनी ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, नॉलेज मतलब किसी समाज, देश अथवा राष्ट्र में अगर हम बात करें, जो निवास करने वाले जो इंसान होते हैं, है ना, जो मानव होते हैं, उन मानव के समुदाय, जो कम्युनिटी, जहाँ ह्यूमन बीइंग जो है रहते हैं, वो जो सोसाइटी है, वो जो कम्युनिटी है, वो क्या करता है ना, उसके रिलीजन क्या है, उस रिलीजन के हिसाब से वो जो काम करता है, उसका देखने का तरीका, उसके ज्ञान और जो चीज़ें उससे संबंधित है, जो उसकी क्रियाकलाप है, जो उसकी मतलब एक्टिविटीज़ हैं, धर्म से रिलेटेड जो उसकी एक्टिविटीज़ है, साइंस से रिलेटेड जो उसकी एक्टिविटीज़ है, और जो खाता है पीता है, जो उसकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख कर ही एक अगर हम बोला जाए तो उस नेशन का, उस कंट्री का जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सारी सामंजस्य चीज़ों को देख कर ही हम कल्चर कह सकते हैं। मान लीजिए कोई एक समुदाय है, द ह्यूमन कम्युनिटी, जो रह रहा है किसी एक जगह पे, कोई ह्यूमन बीइंग रह रहा है, उसकी एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के हिसाब से वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं, जो धर्म फॉलो करते हैं, उस धर्म के हिसाब से वो जो काम करते हैं, जो उनका काम करने का नज़रिया होता है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, जो साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो करते हैं और उनकी जो सोचने समझने की ताकत होती है, जो उनकी हैबिट होती है, उन सारी चीज़ों को मिला करके ही हम कह सकते हैं कि ये एक नेशन का कल्चर है। तो इसकी हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे कि इसकी दो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, एक इनकी ईवी टॉयलर की और दूसरी हाबॉल की। तो पहले हम पढ़ेंगे, कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मोरालिटी, लॉ, कस्टम एंड अदर सच कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स विच मैन एक्वायर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये पहली डेफिनेशन दी गई हुई है, किसकी, टेलर की दी हुई है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। तो कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल, ये कह रहे हैं कि संस्कृति जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है,
विच इंक्लूड्स नॉलेज, जिसमें ज्ञान है, बिलीफ मतलब विश्वास है, आर्ट मतलब कला है, और मोरालिटी, लॉ, कस्टम एंड अदर सच कैपेबिलिटीज़ हैं। मतलब कि संस्कृति जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही जटिल है, और इसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है और कानून है और प्रथाएं ऐसी हैं जो अन्य क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज़ मतलब क्षमताएं, और जो अन्य क्षमताओं और आदतों का उसमें समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य जो है, ह्यूमंस जो है, समाज के सदस्य के नाते ये सारी चीज़ें वो अपना लेता है। कल्चर, तो टेलर जी का कहना है कि जो कल्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, जिसमें लोग क्या करते हैं, कल्चर कैसे अपनाते हैं, तो वो नॉलेज से अपनाते हैं। उनमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, नॉलेज इंक्लूड रहता है, उनके कल्चर के बारे में जो जो पता होता है, नॉलेज होता है, विश्वास होता है, जो कलाएँ होती हैं, इन सारी चीज़ों का एक तरह से बोला जाए तो समावेश होता है। उसी को हम कल्चर, उन लोग अपने हिसाब से वो लोग कल्चर उसको बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, मेंबर ऑफ सोसाइटी। सेकंड हमारा है, सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो हॉबेल जी की है, जो कहते हैं कि कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ रिलेटेड लर्नड बिहेवियर पैटर्न्स विच कैरेक्टराइज द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी एंड विच आर देयर फॉर नॉट द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। तो ये कहते हैं कि संस्कृति जो है, संस्कृति एक संबंधित, कहा जाए तो सीखे हुए, ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है बिहेवियर पर, बिहेवियर पैटर्न पर, कि उनका बिहेवियर कैसा है। संस्कृति किससे संबंधित, सीखे हुए व्यवहार जो उनके होते हैं, और जो उनका सारी चीज़ें मतलब समाज में हो रही हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उन विशेषताओं के आधार पर ही ये क्या कहते हैं, कल्चर को मानते हैं। जो भी समाज में चल रहा है वो चलता रहता है, चलता रहता है। उन सारी चीज़ों को वो जब सीखते हैं, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है समाज का, उन समाज के बिहेवियर्स को सीखते हुए ये लोग उसको ही कल्चर बना लेते हैं। ये कौन कह रहा है, ये मिस्टर हॉबेल जी बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें हम भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आगे हम कवर करेंगे। तो इसमें 10 दी गई हैं, आप इसमें 4 5 भी लिख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको मार्क्स वैसे मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ इसमें दी गई हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंटिक्विटी हो गई, टॉलरेंस हो गया, सिंक्रेटिज्म हो गया, नेचुरल डाइवर्सिटी हो गया, एथिक्स हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, प्रेवलेंस हो गया, रिलीजियस लीडर, इनकैरिनेशनिज्म हो गया, 10th हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया। तो ये 10 की 10 जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं, इनको हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंडियन कल्चर की। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा फर्स्ट फीचर है कल्चर का एंटिक्विटी। मतलब उसकी पहली विशेषता है हमारी एंटिक्विटी, मतलब कि हमारी संस्कृति की प्राचीनता, कि वो कितनी प्राचीन है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो गॉड नोज हाउ मैनी कल्चर्स अराइजेस इन द वर्ल्ड, इन ग्रीस, सुमेर एंड रोम एटसेट्रा, बट देयर कैम अ टाइम व्हेन दीज कल्चर्स वैनिस्ड इनटू नाउवेयर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व में न जाने कितनी संस्कृतियाँ आई, जैसे कि यूनान हो गया, सुमेर एंड रोम, ये सारी संस्कृतियाँ आई, इनका उदय हुआ, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ये संस्कृतियाँ न जाने कहाँ गायब हो गई। टुडे ओनली द रिमेन्स ऑफ दिस कल्चर्स आर फाउंड हेयर एंड देयर, वेयर इज इंडिया कल्चर विच इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड 4-5,000 ईयर एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो बताया जा रहा है कि न जाने कितनी संस्कृतियाँ आईं और वो मतलब उनका उदय भी हुआ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई धीरे धीरे। आज इन संस्कृतियों के मतलब देखा जाए तो कुछ ही अवशेष मात्र हमें यहाँ वहाँ कहीं दिखाई देते हैं, वरना ये पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। जबकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसका उदय 4-5 हज़ार वर्ष पहले हुआ था, और ये आज भी अपने अस्तित्व में है, और ये आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। दस इंडियन कल्चर इज़ द ओल्डेस्ट कल्चर एमंग ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो विश्व की समस्त संस्कृतियों में से प्राचीन संस्कृतियाँ हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी। हमारे दूसरी विशेषता है सहिष्णुता एवं उदारता। मतलब उदारता, काइंडनेस टाइप का अगर हम बोल सकते हैं। टॉलरेंस, सहिष्णुता, मतलब कि हमारी संस्कृति में आपको सहनशीलता देखने को मिलेगी। मैनी रिलीजियस हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। देयर हैज़ बिन म्यूचुअल टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी अमंग द फॉलोअर्स ऑफ दिस डिफरेंट रिलीजन, वेयर इज इन अदर कंट्रीज देयर हैव बिन मैनी वॉर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक धर्म अपने अस्तित्व में रहे हैं। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही भारत में अनेक मतलब रिलीजन के लोग रहे हैं। इन विभिन्न धर्म के मानने वालों ने अब उनके जो मध्य परस्पर जो उनके बोला जाए तो उनका रिलेशन जो था सहिष्णुता और एवं उदारता से था। मतलब कि हमारे धर्म में, हमारे देश में कई तरह के धर्म रहे हैं, उनके बीच जो है सहनशीलता थी और उदारता थी। जबकि अन्य देशों में अगर हम बात करें तो धर्म के नाम पर वहाँ युद्ध होते थे, संग्राम हुए हैं।
Many kings here, such as Ashoka's, promoted the spirit of tolerance. Thus, religious hatred has not been given by place in Indian culture. अशोका ने सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा दिया था और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में धार्मिक जो विद्वेष थे, जो नेगेटिविटी थी, उनको स्थान नहीं दिया गया। हमारे धर्म में सहनशीलता थी। अगर सहनशीलता की एक तरह से बोला चाहे, आप किसी धर्म से सहमत हो या ना हो, लेकिन हमारे धर्म में सहनशीलता थी कि वो सहनशीलता से अगर बोला जाए तो वो उदारता की भावना से हमारे जो रिलेशन रहते थे अनेक धर्मों से, वो बनी रहती थी। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंक्रैटिज्म मतलब कि समन्वयवादिता, मतलब समन्वय एक तरह से बोल सकते हैं, किसी 2-3 चीज़ का समन्वय हमारे संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। द क्वालिटी ऑफ सिंक्रैटिज्म इज़ क्लियरली सीन इन इंडिया कल्चर। भारतीय संस्कृति में हमें समन्वयवादिता का गुण हमें स्पष्ट रूप से अगर बोले तो दिखाई देता है। सिंक्रैटिज्म हमें दिखाई देता है। It has a beautiful coordination of spirituality and materialism, whereas syncretism is not found in another culture of the world. मतलब बताया गया है कि एकमात्र हमारी ऐसी संस्कृति है जिसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का एक सुंदर सा मिक्सअप, आप बोल सकते हो, समन्वय हमें देखने को मिलता है। जबकि in India culture, the importance of spirituality for the development of the soul and material prosperity of the development of the body has been explained. In short, the coordination of karma and destiny, enjoyment and detachment, retirement and inclination, spirituality and materialism is the basic foundation of Indian culture. यहाँ पे बताया गया है यही कि भारतीय संस्कृति में हमें समन्वयवादिता का गुण देखने को मिलता है और इसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का हमें एक सुंदर सा समन्वय मिलता है। जबकि विश्व की और संस्कृतियाँ हैं जिनमें ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती और भारतीय संस्कृति के आत्मा के विकास के लिए जो है तो ज़्यादातर फोकस किया गया है। आध्यात्मिकता का मतलब यही होता है कि हमारी आत्मा का विकास और शरीर के विकास के लिए भौतिक समृद्धि को महत्व दिया गया है। भौतिक समृद्धि जैसे कि जो हमारी शरीर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे पैसा, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें शरीर को, मतलब शरीर के लिए समृद्धि को बताया गया है। इसमें इसका भी महत्व हमें हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता का भी महत्व हमें देखने को मिलता है। हमारी आत्मा के विकास के लिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इसमें हैं, तो वो भी हमें देखने को मिलती है। और अगर हम संक्षेप में कहें समरी, तो कर्म और भाग्य और भोग और वैराग्य, इन सारी चीज़ों का हमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय हमें सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा नेचुरल डाइवर्सिटी, प्राकृतिक विविधता। A variety of climate is found in the entire land area of India. Many regions here are extremely cold, while many are extremely hot. Some have heavy rainfall, while some do not receive it at all. Some parts here have abundance of forest, while some have desert. This natural diversity has created a diversity in the appearance of India. इसमें बताया गया है कि हमारे जो कल्चर है, मतलब हमारे भारत के अगर हम बात करें तो भारत में संपूर्ण ऐसे मतलब भूमि क्षेत्र हैं जहाँ की जलवायु हमें अलग अलग देखने को मिलती है। कहीं पे हमें अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है, कहीं पे अत्यधिक गर्म देखने को मिलता है, कहीं अत्यधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है, तो कहीं पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे भी वन है, मतलब फॉरेस्ट है कि मतलब वहाँ पर जंगल है और कहीं पे हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो यहीं पे यही बताया जा रहा है कि हमारी जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, प्राकृतिक में विविधता देखने को यहाँ पे हमें मिलती है। तो इंडियन कल्चर का फिफ्थ पॉइंट है एथिक्स, मतलब कि नैतिकता। मोरालिटी एंड गुड कंडक्ट हैव ऑलवेज बीन ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन इंडिया कल्चर। इसमें बताया गया कि भारतीय संस्कृति में नैतिकता एवं सदाचार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका स्थान बहुत ही ऊंचा है। द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी सेट इन इंडियन कल्चर स्टैंड द टेस्ट ऑफ थॉट ऑफ ऑल द वाइज मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बताया गया कि जो भारतीय संस्कृति में जो निर्धारित नैतिकता है, उसका जो संसार में जितने भी विद्वान हैं उन्होंने भी इस पर अपना मत रखा है और उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में जो नैतिकता का भाव दिखाई देता है वो बाकी से परे है। इनफैक्ट सैक्रिफाइस, पेनेंस, रेस्ट्रेंट, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कॉर्टेसी ऑल द पाथ ऑफ मोरालिटी। इसमें बताया गया है कि इसमें आपको त्याग देखने को मिलेगा, तप देखने को मिलेगा, संयम, अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों के प्रति जो आदर का भाव है और शिष्टाचार के जो है, इन सारी चीज़ों का जो है समावेश आपको नैतिकता में देखने को मिलता है, जो भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा। नॉन वायलेंस इज़ द इंटरनल वर्च्यू ऑफ इंडियन कल्चर। इंटरनल वर्च्यू मतलब कि अहिंसा भारतीय संस्कृति का एक सनातन गुण है। द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स एक्सप्रेसेस नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस डज नॉट मीन फियर एंड इनएक्टिविटी बट द फिलॉसफी ऑफ अ करेजियस एंड डेडिकेटेड पर्सन। इससे बताया गया है कि जो जीवों के प्रति प्रेम की भावना दिखाई गई है वो अहिंसा को व्यक्त करती है। और अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि डर या कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि साहसी और एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति का दर्शन है। इसमें साहसी और एक कर्म से निष्ठ व्यक्ति का इसमें जो है आचरण दिखाई देता है।
कंपैशन, फ्रेंडशिप, ह्यूमैनिटी एटसेट्रा। इसमें जो है तो करुणा दिखाई देती है, मित्रता दिखाई देती है और मानवता का जो है इसमें पालन किया गया है। 7वां पॉइंट है हमारा प्रिविलेंस, मतलब कि व्यापकता। हमारे जो मतलब ये इंडियन कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, इसमें भारतीय ये जो है तो बहुत ही वाइड है, ये बहुत ही व्यापक है। तो इंडियन थिंकर्स हैव गिवन सीरियस थॉट्स टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें बताया गया कि भारतीय विचारकों ने मानव जीवन के जो भी प्रत्येक पक्ष होते हैं वो उन सारी चीज़ों का जो है तो बहुत ही गहन विचार किया है, बहुत ही डीपली उन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में इसमें बताया है। द मल्टीफिकेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैज़ बीन द मेन एम ऑफ इंडियन कल्चर। दिस इज़ द रीज़न वाई द स्कोप ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन एक्सट्रीमली वास्ट एंड वाइड। इसमें बताया गया है कि जो मतलब मानव के जीवन के जितने भी विकास होते हैं भारतीय संस्कृति में, उसका जो है तो प्रधान बताया गया है। जीवन मतलब मानव के जितने भी जीवन में जो भी फेसेस आते हैं, जो भी उसके पक्ष हैं, उन सारी चीज़ों का भारतीय संस्कृति में आपको सबसे प्रधानता देखने को मिलती है। इसी कारण ये इंडियन कल्चर जो है बहुत ही व्यापक है और विशाल है। 8वां पॉइंट है हमारा रिलीजन एंड फिलॉसफी आर द मेन। भारतीय संस्कृति में हमारे धर्म की प्रधानता और दर्शन की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ये जो भारतीय संस्कृति है, इसमें धर्म की प्रधानता और दर्शन की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। प्रोबेबली नो अदर थिंकर्स हैज़ मेडिटेटेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सोल एंड गॉड एज मच एज इंडियन थिंकर्स हैव। इसमें बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा के विषय में जितनी भी सारी चीज़ें में बताई गई हैं, जितना भारतीय विचारकों ने इसके बारे में अध्ययन और मनन किया है, असंभवतः उतना किसी ने नहीं किया है। सिंस इंडियन हैव बीन पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी, फिलोसफर्स हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस हेयर। इसमें बताया गया है कि क्योंकि भारतीय संस्कृति आध्यात्म और दर्शन में इतनी विशेष रुचि रखते थे कि इसीलिए दार्शनिक को इसमें महत्व दिया गया है भारतीय संस्कृति में। इंडियन कल्चर हैज़ बीन ए स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल कल्चर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड एज द रिमांड। इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति शुरू से ही आध्यात्मिक और धार्मिक और दार्शनिक संस्कृति रही है और बराबर ऐसी चली आई है शुरू से ही। इनफैक्ट रिलीजियसिटी एंड फिलोसफी हैव हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंडियन कल्चर। और इसमें बताया गया है कि जो भारतीय संस्कृति में धार्मिकता को और दार्शनिकता को विशेष महत्व दिया गया है। शुरू से ही इन सारी चीज़ों को इसमें भारतीय संस्कृति में आपको इसका समावेश देखने को मिलता है। 9वां पॉइंट है हमारा अवतारवाद एंड डेज, मतलब कि अवतारवाद एवं देववाद। ये संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। In Indian culture, the concept of incarnation has been imagined in a very interesting way. भारतीय संस्कृति में अवतारवाद की अत्यंत ही रोचक रूप में हम कल्पना की गई है इसमें। इट हैज़ बिन बिलीव्ड दैट वेन एवर देयर वॉज एन इंक्रीज इन सिन एंड लॉस ऑफ रिलीजन ऑन अर्थ, गॉड टू इनकारनेशन टू डिस्ट्रॉय सिन। इसमें बताया गया है कि ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि जब जब पृथ्वी पर कोई अधर्म बढ़ा है, तब जब धर्म की हानि हुई है, तब मतलब कि अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर ने अवतार लिया है। जैसे कि राम, कृष्ण और वामन आदि, ये सारे लोगों ने अवतार लिए अधर्म को खत्म करने के लिए। God have also been given importance in Indian culture. In the Vedic period, various natural forces were considered to be God, such as Agni, Vayu, Varun, Indra and Usha etc. इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में देवताओं को भी महत्व दिया जाता रहा है और वैदिक काल से ही विभिन्न जो हमारी ये नेचुरल प्राकृतिक शक्तियों को ही हम देवता माना गया था शुरू से ही। जैसे कि हमारी नेचुरल जो हमारे प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनको देवता माना गया। वो देवता कौन कौन, जैसे कि अग्नि हो गया, वायु, वरुण, इंद्र, और इन सारी चीज़ों का जो है तो लोगों ने देवता के रूप में इसका पूजा किया है। और इसके अतिरिक्त बोला जाए, अपार्ट फ्रॉम द ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैव बीन कंसिडर्ड अ सुप्रीम इन इंडियन कल्चर एज अ क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयड रिस्पेक्टिवली। इस भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के क्रमशः जो थे वो पालक और संहारक के रूप में भी सर्वोपरि माना गया है। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, सबसे आखिरी विशेषता हमारी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अनेकता में एकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडियन कल्चर की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। In Indian culture, along with diversity in geographical, economic, social, religious and political fields, there is also unbroken fundamental unity. इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आपको विभिन्नता दिखाई देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अखंड मौलिक एकता का भी इसमें विद्यमान है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तभी भी ये अखंड मौलिक एकता है, इसमें आपको यूनिटी देखने को मिलेगी।
thought people of different religious and caste live here and their lifestyles are different but there is unity of attitudes and feelings among them। इसमें बताया गया कि हमारी भारतीय संस्कृति में आपको विभिन्न धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इनके रहन सहन में भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, भिन्नता देखने को मिलेगी, किंतु उनमें अगर बोला जाए तो मनोवृत्तियाँ और भावनाओं की एकता आपको देखने को मिलेगी। तो आज हमारा कल्चर हुआ कंप्लीट। तो ये 10 की 10 जो विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की, इंडियन कल्चर की जो ये फीचर्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है क्योंकि इसमें यूनिटी के बारे में भी दर्शाया गया है। बाकी सभी भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं रही हैं बहुत ही अच्छी रही हैं। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हुए कंप्लीट। इंडियन कल्चर के जो भी फीचर्स थे आज उसमें हमने मीनिंग पढ़ लिया, उसके डिफिनीशंस के बारे में पढ़ लिया, और हमारी जो जितनी भी 10 की 10 विशेषताएँ थी इंडियन कल्चर की, हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया। तो अब हो गया। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।